अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पर एक क़यामत गुजर गई, मगर खुशी की बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद में स्कूल भी खुल गए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर भी नज़र आ रहे, नर्सें भी काम कर रही है, मरीज़ों का इलाज भी हो रहा है। मगर अभी मुश्किल वक्त है जिससे वो गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जितनी जल्दी और तेज़ी से काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम उन लोगों को अपने नए घरों में वापस देखेंगे। न्यूज़ टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक वफाकी वज़ीर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वज़ीर हैं। और तेनू हया नहीं आंदी है, तू मेहमानों नू बुला के इस तरह के सवालात करता है। एक वजीर सामने बैठे है और तू उन्हें पूछ रहा है आप वजीर हैं। हिम्मत है तो सदर साहब से पूछ कि आप सदर है, पता लग जाएगा तेनू। सर, एक मतलब इसमें कोई नहीं, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं यार थी। तुमको पता नहीं है कि मैं वजीर हूँ? तुमने किसको बुलाया इधर? वज़ीर को। वजीर को बुलाया है तो इधर कौन बैठा हुआ होगा? सर, कोई हया करो यार, कुछ कुछ प्रोग्राम लिहाज करो। प्रोग्राम शुरू मेहमानों करने को बुला के उनकी बेइज्जती कर दो तुसी। प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका होता है। की तरीका है? ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ आज हमारे मेहमान एक वजीर है, तो मैंने पूछ रहा है कि आप वजीर हैं? या की मखौल पाया है? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी वो बात। ठीक है यार, गल करो, गल कर, जेड़ी गल करनी है वो गल करो। हाँ, मैं वजीर हूँ। जिस दिन ज़लज़ला आया आप कहाँ थे? मैं मुल्क में नहीं था, बाहर गाँव बाहर गया हुआ था। तो आपको कैसे इत्तला हुई कि हम पे क़यामत गुजर गई? मेरे एक अंग्रेज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में क़यामत गुजर गई है। अंग्रेज़ दोस्त ने? अंग्रेज दोस्त, क्या नाम है उनका? उनका नाम है चौधरी इलमदीन भुट्टा। अभी आपने कहा कि आपके अंग्रेज़ दोस्त एक हैं। हाँ, तो अंग्रेज है ना, अंग्रेज है, 22 साल से उधर रह रहा है, उसके पास पासपोर्ट जो है ब्रिटिश है और वो बोलता भी इंग्लिश है, फुल इंग्लिश, हैट पाके ते नाले बो लाके। नाले बो ला के। बो और बो का तुमको क्या पता, कट्टा पता होगा? तुमने जिंदगी में टाई कभी नहीं पहनी, तुमको बो का क्या पता होगा? बो बो, बो अच्छा बो पहनते हैं। बो काटा नहीं, बो। बो। ऐसे नहीं समोसे जो बड़े बने होते हैं, ऐसे समोसे। जी, मैं समझ गया, समझ गया, बिल्कुल जी। उन्होंने आपसे अंग्रेज़ी में कहा या उर्दू में कहा? और उन्होंने हमारी जबान में ही हमको कहा, कहता है कि मेरी जान क़यामत आ गई है। फिर आपने सर क्या किया? मैंने लंच किया। मैं समझा नहीं सर कि आपने लंच किया। एक तो तू कोई गल किसी की समझ नहीं है, मैं नहीं समझा। लंच नू की कहते, क्या कहते हैं लंच को? लंच को लंच ही कहेंगे ना। वो लंच किया। मुनाफिकत मुनाफिकत करने की जरूरत नहीं है नहीं कि जी मैंने किया तो मैंने लंच, तो मैं टीवी से बह के मैं गल कर रहा कि जी मैं बड़ा रोया, मेरे बड़े अथरू आए। लंच किया, सवेर का भुखा सी, लंच किया। नहीं, मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था कि ज़लज़ले का सुन के आपने क्या किया? अच्छा, पहले सबसे पहला काम जरा मैं किया वो ये था कि मैंने इस्लामाबाद में अपनी बीवी को फोन किया। मैंने कहा मैं सुनिया है, इमामदीन ने मैनू दसिया है कि साढ़े ते क़यामत गुजर गई है। कहती है हाँ हाय, क़यामत तो गुजरी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो हैं सब खैरियत से हैं। कहने लगी वालद साहब के कमरे में जो है आपके क्रैक आया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका वालद तो पहले से ही क्रैक है। तो आपकी बेगम साहिबा ने ये बात अपने वालिद के लिए कही या आपके वालिद के लिए? और तू उच्ची सुनता है, हुँ? उच्ची सुनता है तू। नहीं। तो मैं तेन कहा ना कि अपने मेरे वालद साहब के लिए क्या उन्होंने, उनके वालद तो कभी के फौत हो चुके हैं, उनकी पैदाइश से पहले फौत क्या हो गए थे। कैसे?
उनको पता लग गया था, मेरा ख्याल है कि ये पैदा होने वाली है। मगर सर इस वक्त हम बात कर रहे हैं जलजले की। बड़ा काम किया अनवर, बड़ा काम किया, लेकिन यार ये टीवी वालों को कभी तौफीक नहीं हुई कि एक दफा भी दिखा देते। आपने क्या किया सर? फ्रैंकली स्पीकिंग अनवर, मैंने वो काम किया है जो एक बेटे की, एक पुत्र की जिम्मेदारी है। इससे बड़ी क्या बात होगी कि एक वजीर, और उसने सबसे पहले अपने वालिद साहब का क्रैक भरवाया। वालिद साहब में क्रैक कहाँ से आया? वालिद साहब का क्रैक नहीं, मतलब वालिद साहब के मकान का क्रैक। वो तू दोबारा पड़ेगा कर यार बंदे जी। और किसी ये चैनल वाले को तौफीक नहीं हुई कि उसको बराह रास्त दिखाता। सर मैं आज़ाद कश्मीर में जो जलजला आया है, मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर, आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो। याद रखना अनवर, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर आजाद होगा। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। की क्या तू? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। तू है की है तू? ये मुशर्रफ साहब ने मीडिया को आजादी दे दी है तो टीवी के ऊपर बैठ कर सब बकवास करते हैं। एक वजीर से जो कह रहा है कि आप मेरी बात नहीं समझे, आपकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही कि तू है कि? सर मैं मकबूजा कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहाँ जलजला आया है। हाँ, आज शाम को इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके आए। अल्लाह माफ करे, माफी मांग। तू तो पहले माफी मांग कर, माफी मांग। किस बात अच्छी की? बात है, माफी मांगो, माफी तो मांगो ना, इस तरह करो। सर वो मैं इंटरव्यू के बाद मांगूंगा। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मांग लेना। देखो ऐसा जलजला का झटके आए हैं इस्लामाबाद में कि मैं हिल गया। चलिए अल्लाह का शुक्र आप हिले तो सही। क्या मतलब है? तू तंज कीता है? नहीं मैं तंज नहीं किया। मेरे से तंज कीता है तू? नहीं मैं नहीं तंज किया बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की जहाँ जलजला आया है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यार अनवर वैसे एक बात मैं बताता हूँ, देखो एक बात याद रखना, ये चारों सूबों के अवाम आपस में इतना नहीं लड़ते जितना ये चारों सूबों के लोग जो हैं कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। ये क्रेडिट देना चाहिए आपको। आप मुजफ्फराबाद गए? हैं? आप मुजफ्फराबाद गए? कौन? आप? मैं? जी। मुनाफिक, टॉपिक चेंज कर देता ना तू। टॉपिक कहाँ चेंज किया मैंने? टॉपिक चेंज कीता ना तू। सर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहाँ जलजला आया है और बहुत बड़ा जलजला आया है। देखें जी, इधर मैं आपकी गल से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर जलजला वड्डा होंदा तो इमदाद भी वड्डी आंदी। जो इमदाद आई है उसको देख के लगता नहीं है कि जलजला बड़ा था। इमदाद का जलजले से क्या ताल्लुक? ओए, अगर ज्यादा बड़ा जलजला आता तो इमदाद भी बड़ी आती। जलजले के सिलसिले में सदर साहब के रिलीफ फंड में आपने क्या दिया? मैंने टका नहीं दिया। क्यों? हाँ मुझे पता था, मैंने पता थी कि तू इस तरह से सवालात कढ़ेगा, तेरी आदत है, तू कढ़ेगा इस तरह से सवालात। ऐसी भी जवाब बना के लाए ने। सदर साहब ने क्या कहा? आपने सवाल क्या है आपका? सदर साहब के रिलीफ फंड में आपने क्या दिया? मैंने क्या जवाब दिया आपको कि मैंने टका भी नहीं दिया, क्योंकि सदर साहब ने वो अपील जो है अवाम से की थी, वजीरों से अपील नहीं की उन्होंने। और हम आइन के अंदर रह के काम करने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो सदर साहब के कहने के खिलाफ हो।
हमें उन्होंने दौरों पर लगा दिया। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा खास तौर पे, कहने लगा कि आपके लिए तो साहब ने ये कहा है कि इसको दौरों के ऊपर लगा के रखो, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। मेरी समझ नहीं आती है कि मेरी शक्ल में क्या क्यों खिज है सब लोगों को। सर, वजीर होने की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। एक इंसान होने के नाते आपने मुतासरीन के लिए क्या किया? मैं तो कहता नहीं था अनवर, ऐसा दो तो ऐसा पता न लगे, लेकिन तू सवाल कर लिया तो मैं तेन जवाब देना वा। ये कितनी बड़ी क्रेडिट की बात है कि मैंने सबसे पहले, मेरी बीवी ने एक पुराना एसी कार का और एक कार का पुराना फ्रिज मुजफ्फराबाद भेजे। सर, वहाँ वैसे ही इतनी सर्दी पड़ रही है, लोग सर्दी से मर रहे हैं, और आप लोगों ने मुजफ्फराबाद एक एसी और एक फ्रिज भेजा है। हाँ ना, तो मेरी बीवी की उधर बहन रहती है सौतेली, और वो मई जून से कह रही थी कि बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो, बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो। यार ये नेकी नहीं है? हुई तफीक किसी चैनल को कि लगा कर कैमरे दिखाता कि देखो क्या काम हो रहा है। मैंने पता है तू ब्रेक लेगा। वजीर साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इश्तारात का वक्फा ख़त्म हुआ। मेरा ख्याल है सवालात भी खत्म होने चाहिए। सर, ये असेंबली नहीं है जिसमें वक्फा सवालात हो। और गल सुनो, एक तो ये मीडिया ने जो है ना मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है जलजले के लिए। आप कह हाँ, क्या मतलब कि गलत प्रोपेगेंडे से? गलत प्रोपेगेंडा नहीं किया मैं क्या मनफी प्रोपेगेंडा। तो मनफी और गलत में क्या फ़र्क है? और मुझे इसका फर्क नहीं पता, मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। आप परेशान हैं? हाँ जी यार, बताओ, इमदाद बांटने का एक हिस्सा भी मेरे हिस्से में नहीं आ रहा है कि मैं भी तो अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ। आपका मतलब है जो गैर मुल्क की पैसा आया है वो आप भी तकसीम करना चाह रहे हैं? तो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर कहते हैं क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहे हैं। मैं अपने भाइयों के काम आना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये बात वजीर आजम से कही। और मैंने वजीर आजम साहब से दरख्वास्त की थी, उन्होंने इसके जवाब में एक अजीब व गरीब गाल कर दी थी, हालांकि ना वो अजीब है और ना गरीब है। वजीर आजम ने क्या कहा आपसे? वजीर आजम ने देखो मुझसे कहने लगे, कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह नटवर सिंह नू कट सकता है तो मैं भी तेन कट देंगा। तो आपने किया क्या? यार किया कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना उनसे कहा, मैं कहा वजीर आजम साहब, बात यह है कि आप मुझे वजीर ज़लज़ला मुकर्रर कर दें, और ये जो 20 बिलियन डॉलर की जो इमदाद आई है ये मेरे सेविंग अकाउंट में डलवा दें, मैं अपने ज़लज़ला ज़दा भाइयों की मदद करूंगा, मैं उनके काम आऊंगा, उनकी खुशियों में शरीक होऊंगा, बच्चों के सरों पे हाथ रखूंगा, मैं उनको मकान बनवा के दूंगा, क्योंकि मुझे मकान बनाने का तजुर्बा है। मैंने 6 मकान अपने बनवाए हैं। माशाल्लाह। मगर अभी तक आप उन इलाकों में गए नहीं हैं। रोजे, एक तो रोजे, आप रोजे रखते हैं? यार देखो, अगर जाती सवाल जो है ना ये करने से परहेज करो, मैं जाती सवाल के जवाब देना पसंद ही नहीं करता। सर, इसमें कौन सा जाती सवाल है कि मैंने आपसे पूछ लिया और बिल्कुल कि जाती आप सवाल है, रोजे रखते हैं? और बिल्कुल जाती सवाल है, बिल्कुल जाती सवाल है। कैसे? अगर मैं ये कह देता हूं कि हाँ मैं रोजे रखता हूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, और अगर मैंने सच बोला तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि मैं रोजे रखता हूं। मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए।
असल में जो काम आपको गवर्नमेंट ने दिया है, हाँ जी, आपसे वही ठीक नहीं हो रहा है। ओए गल सुन, ਇਹ ਟੌਮ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਚਪੜਾसी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं कर रहे हैं। समझ आई? बड़ी हवा लग गई है तुम लोगों को अपोजिशन वालों की चिल्ला चिल्ला के गल करने की। थले टोन रख के गल करी मेरे नाल, एंड यू टॉक बिहेव, ओके? बिल्कुल अरमान से गल करना मेरे साथ में। कोई ऐसा सवाल करो यार, सवाल ऐसे पैदा करो जिस सवाल के अंदर इंसान को पता लगे, कंपेयर की काबिलियत का पता लगे। कोई ऐसा सवाल पैदा करो जिसके जवाब में जो कुछ मैं कहूं उसको सुन के अवाम की आंखों में अथरू आ जाए। कोई ऐसा सवाल करो। आपका कोई रिश्तेदार इस जलजले में शहीद हुआ? मेरा ताऊ मर गया, लेकिन उनके इंतकाल पे मेरी आंखों में एक भी अथरू नहीं आया। तो जब मेरी आंखों में मेरे ताऊ के मरने से अथरू नहीं आए, तो अवाम की आंखों में अथरू किधर से आएंगे? तो क्यों नहीं आए थ्रू? यार बात यह है कि पिछले 20 साल से ताऊ ने उधर जिधर जलजला आया है मुजफ्फराबाद में, उधर एक मकान के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था। मेरे मकान पे ताऊ ने 20 साल से कब्जा जमाया हुआ था, और बैठे हुए थे उसी दिन जलजले वाली सुबह 8 बजे बैठ के बालकनी में चाय पी रहे थे। जलजला आया, सिर्फ बैल्कनी गिरी विद ताऊ। ये होता है तकलीफ पहुंचाने का दूसरों को नतीजा। खुदा का शुक्र है। बस एक बात ये बताना चाहता हूं कि ताऊ जो है ना, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी आंखों में अथरू नहीं आए। जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे? आपके ताऊ तो चले गए और आप कह रहे हैं कि जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। हाँ ना मेरी जान, ते मकान तो साडा बच गया, सिर्फ बैल्कनी गिरी ना। उसके लिए आपने कहा है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? बहुत अच्छा कहा आपने, मेहरबानी, बहुत अच्छा। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। आप इश्तहार देख लीजिए। जी वक्फा ख़त्म हो गया, आपसे फिर बात करना है मुझे। वैसे गरीब मुल्कों में वक्फा सिर्फ औलाद में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, आपने 10 मिनट का वक्फा लिया, समझ आई? और ये 10 मिनट जो है वो गुजरते नहीं गुजर रहे थे। तुम्हारी जगह अगर कोई खतून मेजबान होती तो इस 10 मिनट का पता भी नहीं लगना सी। तेरे नाल ए वक्फा मनु 10 सदी का लग गया, 10 सेंचुरीज। 58 बरस हो गए मेरे वतन अजीज को बने हुए, मगर जो भी वजीर आए वो सब एक से ही रहे, या जो वजीर हैं वो भी एक से ही है। इस फजूल सवाल की तफसील जरा समझाओ। आप समझ गए, मुझे तफसील नहीं बतानी। मैं कहता हूं मैं नहीं समझाऊं, तफसील आपको बतानी पड़ेगी। अनवर मकसूद, मैं अभी तक आप पे हूं, समझ आई? मैं तुम पे भी आ सकता हूं, और जिस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला चल पे है, हो सकता है कि मैं तुम पे भी आ जाऊंगा। आप किसी पे भी आए, एक वजीर हैं आप। और तो तुम जिन्होंने वोट दिया था, गुद्दी उनकी पकड़ी जाएगी। मैंने वोट नहीं दिया आपको। और मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे वोट पे। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है मुझे। तू अपना वोट अपने को रख। एहसास से निजामत हुई ना, सिर झुका के बैठे। मुल्क में ज़लज़ला आया हुआ है और बात कर रहे हैं। और गल सुनो, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, समझ आई बात? और लोग जो हैं जलजले को एक मजाक बनाया हुआ है सबने। मुझे आप उन शहरों में नजर नहीं आए जहां जलजला आया है। हैं?
मुझे आप किसी शहर में नजर नहीं आए जहां जलजला आया है। और गल सुनो, सरकारी कैमरे जिथे भी जाते ने उथे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शेख रशीद साहब तो दूसरे जो बड़े बड़े वजीर होते हैं उन लोगों को दिखाते हैं। मैं किधर से नजर आऊंगा आपको? खेमा बस्ती गए आप? हाउ कैन शी यू मी? छोड़ो यार, दिमाग खराब करने की लोड़ नहीं। मैं उधर इस्लामाबाद में खेमा बस्ती में भी गया। गए आप? समझ आई? एक बच्ची को मैंने गोद में उठा के उसके सर पे हाथ फेरा। मैंने कहा बेटा मैं हूं। मैंने बच्ची से उसकी उम्र पूछी, कहती है 35 साल। कितनी? 35 साल। उसका कद छोटा था। मैं समझा ये बच्ची है। उसके कार वाले मैनू मारन वास्ते दौड़े। मैं बच्ची नूं छड़ के मैं नसया। मेरा मतलब है एक वजीर होने के नाते आपको ईद के दिन बालाकोट, एबटाबाद, मानसेरा, मुजफ्फराबाद जाना चाहिए था। मुजफ्फराबाद आप जरूर गए होंगे। मैं गया था सिर्फ वो फ्लैट देख, अपना घर देखने के लिए जिसकी बालकनी ताऊ के साथ गिर गई थी है? और कोई वजह नहीं थी आपके जाने की वहां। तू है ना, तू तू तमीज से बात करें। नहीं, मैं तमीज तेरे लिए ये भी बहुत है, ये भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं। तू तू जो है ना, तू अपने आप को बड़ा ज़हीन समझ जाए। किसी दिन आ गया ना मेरे रगड़े में तो पता लग जाएगा तेरे। बड़ा अपने आप को ज़हीन समझ जाए। तुमको तमीज नहीं है किसी वजीर से गल करने दी। चलें, आप अभी तो वजीर हैं, 2007 के बाद आप क्या करेंगे? अरे तू 2007 के बाद आप क्या करेंगे? मैं तो ये अपने आप को सवाल कर रहा है कि मैं 2006 के बाद क्या करूंगा। क्या वजारत छोड़ रहे हैं? वो वजारत कोई नहीं छोड़ता। फिर मिलेंगे। घर दलदलाया। ओके, और ठीक है बस। आपने वोट दिया है, आपने गुफ्तगू सुनी, मुल्क से बाहर थे इसलिए जलजले का सुन के आपने लंच किया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।